केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने पत्रकारों के साथ बदसलूकी की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ही के बेटे के ऊपर आरोप लगे हैं लखीमपुर खीरी हत्याकांड में, और अब खबरें आ रही हैं कि उन्होंने पत्रकारों को गाली देते हुए चोर कहा है। तो पहले ही संसद में इनको लेकर हंगामा जो है मचा हुआ है कि इनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए, इनसे इस्तीफा लेना चाहिए, और अब पत्रकारों से बदसलूकी करते हुए नजर आए हैं। कमाल खान हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के लिए। कमाल सर, पहले ही एक मुद्दा जो है बड़ा ये मामला बना हुआ है, विपक्ष के निशाने पर सरकार है, इनकी बर्खास्तगी को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। अब पत्रकारों से इस तरीके से बदतमीजी करते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं एक बौखलाहट जो है इनकी नजर आ रही है। हाँ, देखिए ऐसा है कि लखीमपुर खीरी में जो सिटी सेंटर है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर ओएल कस्बा है, वहाँ एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन होना था, और वो उसके लिए थोड़ा पहले पहुँचे थे कि मीडिया वहाँ ना पहुँचने पाए। लेकिन चूँकि एसआईटी ने अदालत में ये कहा है कि ये लापरवाही से गाड़ी चलाने से हुई मौतें नहीं हैं, ये प्लान करके साजिश करके सुनियोजित ढंग से हत्या की गई है, और उसके मुख्य अभियुक्त हैं उनके बेटे गृह राज्य मंत्री के। पत्रकार वहाँ पे गए थे ये सवाल पूछने के लिए कि इस पे उनका क्या रिएक्शन है। तो उन्होंने पत्रकारों को चोर वगैरह कहा और कुछ गाली बकी, उनका माइक वहाँ से हटवा दिया और कहा कि तुम्हारी वजह से एक निर्दोष फंस गया है। हालांकि जिस पुलिस की एसआईटी ने जांच की है वो गृह राज्य मंत्री के अंडर में काम करती है, पत्रकारों के अंडर में काम नहीं करती है, और जिस सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष जांच करने के लिए कहा है और जो उसकी मॉनिटरिंग कर रही है, वो सुप्रीम कोर्ट भी पत्रकारों के अंडर में काम नहीं करती। वो एक इंडिपेंडेंट स्वायत्त बॉडी है, देश की जुडिशरी है। लेकिन जो कुछ हुआ है, चूंकि पार्लियामेंट में सवाल उठ रहे हैं, अब पहले उन्होंने ये कहा था कि अगर साबित हो जाए मेरे बेटे ने किया है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो प्रियंका गांधी ने कल ट्वीट किया था कि आपने पहले कहा था, अब आप इस्तीफा दीजिए। तमाम विपक्षी नेता उनसे उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं कि जब उनके अंडर में आने वाली पुलिस की एसआईटी ने यह कहा है कि उनका बेटा हत्या का दोषी है, ऐसा जाँच में पाया गया, तो लगता है इसकी वजह से वो बहुत बौखला गए हैं और अपनी बौखलाहट जो है वो पत्रकारों को गाली दे करके उतार रहे हैं। जी कमाल, हालांकि मांग लगातार तेज रही है विपक्ष की तरफ से, और खास करके प्रियंका गांधी ने इसको लेकर के हमेशा ट्वीट किया है कि इनकी बर्खास्तगी की जाए, लेकिन इनकी जो स्थिति है वो ज्यादा डांवाडोल नहीं हुई। विजुअल्स के आने के बाद, जीप के, थार के, उसके बाद भी नहीं, उनको बुलाया गया गृह मंत्री द्वारा, उनसे बातचीत की। सुन लेते हैं पहले उन्होंने किया क्या। सवाल मत करा करो, दिमाग खराब है क्या? ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, उन्होंने एक निर्दोष आदमी। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो कि धाराओं के बारे में नहीं, एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो, दिमाग खराब है क्या? ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे और सुन भी रहे थे किस तरह से मंत्री जो हैं वो पत्रकार द्वारा सवाल पूछने पर उनको कहते हैं कि बेवकूफ़ी वाले सवाल मत पूछो। सवाल सुनिए, सवाल क्या था और उसका जवाब क्या मिला। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो कि धाराओं के बारे में नहीं, एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो, दिमाग खराब है क्या? ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया।
शर्म नहीं आती है। क्या करना है क्या नहीं करना है ये क्या है? आइए सर, आइए सर, क्या? जान बच रही थी, उसके बाद में मारा गया तो उसे बोला कि बंद करिए, उसके बाद बात करिए। क्या जानना चाहते हैं? चैनल क्या पूछा? नहीं नहीं तो ये SIT से नहीं क्या कह रहे हैं? चौकी पर चले जाइए, सामने अभी याद आ गया उस गाँव में मिले थे। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या जो कहेंगे? काम है उस काम के बारे में बात करो कि कहाँ वहाँ पर धाराओं के बारे में नहीं नहीं, SIT नहीं जानती। सवाल मत करा करो। खराब है क्या? तो ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं उसमें साफ नजर आता है कि महज एक सवाल पूछा गया पत्रकार द्वारा, जिस पर इतने परेशान और इतने नाराज हो गए कि वो माइक की तरफ झपटे, माइक उन्होंने गिरा दिया। उन्होंने कहा बेवकूफी वाले सवाल मत पूछिए, अपने बेटे को निर्दोष बताया, कहा कि आप लोगों की गलती है कि आज वो जेल में है। और उसके बाद जब नीचे आ भी गए थे, ताबिश हम तस्वीरों में देख सकते हैं, उसके बाद फिर से वो पीछे की तरफ फिर पत्रकार के पास झपटते हुए से नजर आते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे एक तरीके से मीडिया से बचते हुए भी ये नजर आते हैं। जब इवेंट में आप जाते हैं तो अब मीडिया से सामना हुआ तो जाहिर है इस वक्त का बड़ा मुद्दा है SIT की बात सामने के आने के बाद ये सवाल तो पूछा ही जाएगा मंत्री जी से, और जब पूछा गया तो किस तरीके से भड़के वो देखिए। कि वो कहते हैं कि आपको शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती है सवाल पूछने के लिए। वो कहते हैं पत्रकार को कि SIT की जांच के बारे में वो सवाल पूछते हैं तो उनको कहते हैं कि आपको शर्म नहीं आती है। तो अपना काम करने के लिए वो पूछ रहे हैं पत्रकारों से कि क्या उनको शर्म नहीं आती है। कमाल सर बने हुए हैं। कमाल सर, इस वीडियो के बाद ये चीज साफ हो जाती है कि इनका रुख जो है इसको लेकर किस तरीके का है। पत्रकारों से वो कह रहे हैं सवाल पूछने पर कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तो और इनसे क्या सवाल फिर पूछा जाएगा? और दूसरा ये भी आप समझाइए कि इनको लेकर फैसला लेने में इतनी हिचकिचाहट क्यों है सरकार के मन में? नहीं, देखिए, आप एक चीज़ देखिए कि 3 अक्टूबर को ये कांड हुआ थार वाला। मेरे ख्याल से 25 सितंबर की घटना है कि ये किसी सम्मेलन में गए थे और वहाँ पे कुछ बैठक करने के लिए, और किसानों ने इनको काले झंडे दिखाए 3 खेती के कानूनों के, नए कानूनों के खिलाफ। उन्होंने उस सभा में कहा कि मेरा पास्ट जो है वो भूलो मत, मैं 2 मिनट के अंदर सही कर दूंगा। ये सारी बातें उन्होंने पहले भी बोली थी। अच्छा, शर्म उस बेचारे पत्रकार को क्यों आनी चाहिए? शर्म तो शायद उस मंत्री को आनी चाहिए कि उनके ऊपर 302 का एक मुकदमा है जो 2018 से हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में, जिसके ऊपर जजमेंट रिजर्व है, उसके बाद भी वो गृह राज्य मंत्री बनाए गए हैं। उसके बाद भी पुलिस उनके अंडर में आती है। उनके ऊपर ना तो हिस्ट्री शीट उनकी पत्रकार ने खोली थी, ना कोई मुकदमा पत्रकार ने किया है, ना ये जो 302 का मुकदमा उनके ऊपर जिसमें जजमेंट रिजर्व है, ना वो किसी पत्रकार ने कायम किया है। तो शर्म दरअसल पत्रकार को क्यों आनी चाहिए? कि वो कोई बदतमीजी भी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक रिएक्शन लेना चाहता है। जो उसकी जिम्मेदारी है कि उनके अंडर में जो पुलिस आती है, उसकी जो SIT है, उसने ये कहा है कि ये रेकलेस का मामला नहीं है, इसलिए जो दफ़ा लापरवाही से गाड़ी चला करके हादसा करने की है, अदालत से कहा है कि वो दफ़ा हटा दी जाए, क्योंकि हमारी जांच में ये साबित हुआ है कि ये सुनियोजित साजिश करके किसानों की हत्या की गई है। तो जिस पुलिस ने, जिस SIT ने कहा है, वो सीधे उन्हीं गृह राज्य मंत्री के अंडर में आती है। तो हो सकता है कि उनको पुलिस से पूछना चाहिए कि मेरे अंडर में तुम काम करते हो, तुमको शर्म क्यों नहीं आ रही है, मेरे बेटे को हत्यारा बता रहे हो। भाई वो बेचारा तो एक ज़िले का कोई पत्रकार है, वो एक सिर्फ रिएक्शन चाहता है कि ऐसा हुआ है, आप उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं। तो वो उससे ये भी साबित होता है, वो जो अपना पास्ट बता रहे हैं ना कि मेरा पास्ट मत भूलो। उन्होंने किसानों को धमकी दी थी एक सभा में सितंबर के आखिरी उसमें तारीखों में। जी,
कमाल, ये तो तय है कि जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं उनकी अकड़ में कोई कमी नहीं आई है। कोई अगर गृह मंत्री को ने उन्हें बुलाया भी था दिल्ली, वहां जाके बात करके भी आए, क्या पता सफाई दी या क्या बात हुई, उन्होंने कुछ समझाया, उसके बाद उनको लगा कि जरूरत नहीं है इनको हटाने की या इनसे कोई सफाई लेने की। लेकिन जो पहले भी मैं आपसे पूछ रही थी कि जो उनकी उस वक्त अकड़ थी वही अकड़, उसमें कोई कमी नहीं आई है, उनकी स्थिति डावाडोल होती नजर नहीं आई है। लेकिन अब क्या इस तरह की बदसलूकी, संसद में प्रेशर बनना, राहुल गांधी का मुद्दा उठाना, प्रियंका गांधी का उठाना, टीएमसी की तरफ से उठाया जाना, क्या अब कोई प्रेशर ज्यादा बनेगा? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि इससे पब्लिक ओपिनियन बनती है, इससे इमेज खराब होती है, क्योंकि वो कोई ऐसे नेता नहीं है कि कोई देश के बहुत लोकप्रिय नेता हैं और आदमी को लगे कि नहीं शायद इन्होंने ऐसा नहीं किया होगा। वो एक लखीमपुर खीरी ज़िले के एक नेता हैं और सिर्फ ज़िले तक ही उनका प्रभाव है। लेकिन जिस वक्त मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था और उसमें सारे ज़्यादातर पिछड़े वगैरह चेहरे या अनुसूचित जाति के चेहरे शामिल किए गए थे, तो ऐसा कहते हैं कि एक अपर कास्ट का कोई चेहरा हो इसलिए उनको बनाया गया था। उस टाइम ये बात चली थी कि रीता बहुगुणा जोशी को क्यों नहीं बनाया जा रहा, वो इतनी बड़ी नेता हैं, उनके पिता मुख्यमंत्री थे, उनके भाई मुख्यमंत्री हैं, वो एमपी रही हैं, मंत्री रही हैं, कांग्रेस महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। तो ये कहा गया था कि शायद राजनीति में जो ऐसा सूट करता है उसको ये बनाया जाता है। हो सकता है कि उनको कहीं से ये भरोसा हो कि उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, चाहे कुछ हो जाए। इस भरोसे के नाते वो ऐसी बातें बोल रहे होंगे कि जो पत्रकार बहुत तहजीब से एक सवाल कर रहा है वहाँ पे वो गालियाँ बक रहे हैं और माइक फेंक रहे हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया कमाल सर आपका सब जानकारी के लिए। तो तस्वीरें जो है सामने आई हैं उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके का बर्ताव पत्रकारों को लेकर मंत्री जी का नजर आया। यहाँ पर गृह मंत्री से जब सवाल पूछा गया एसआईटी को लेकर तो काफी नाराज हो गए, माइक तक जो है फेंक दिया और पत्रकार से कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, कैसे सवाल आप पूछ रहे हैं। ये जो है एक बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है, संसद में हंगामा हो रहा है, विपक्ष के निशाने पर सरकार है इसकी वजह से, और इनका बर्ताव जो है वो अब चर्चा में।